नमस्कार दोस्तों। अब रमेश अब्दुल के फल नहीं खाएगा। अब अब्दुल रमेश के मोहल्ले में फल बेचने भी नहीं जाएगा। जी हां, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो सरकारें संविधान की शपथ लेकर तमाम जनता के लिए काम करने के लिए चुनी जाती हैं, उन सरकारों के आदेश अगर इस तरह के आने लगे तो ऐसा ही धार्मिक बंटवारा होने लगेगा। और यह बात इसलिए हो रही है कि हजारों साल से चली आ रही कावड़ यात्रा के रास्ते में जितने भी फल सब्जी बेचने वाले, ढाबे वाले, दुकानदार, उन्हें अब अपना नाम लिखना पड़ेगा कि उनका असली नाम क्या है। उनकी फल की दुकान है, उनकी परचूनी की दुकान है, उनका ढाबा है, उनकी रेस्टोरेंट है, उनकी चाय की दुकान है, लेकिन उन्हें अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखना होगा, क्योंकि सरकार ऐसा चाहती है, प्रशासन ऐसा चाहता है। आखिरकार यह धार्मिक बंटवारा किस लिए हो रहा है? दरअसल सबसे पहले मुजफ्फरनगर प्रशासन ने यह आदेश निकाला कि कावड़ यात्रा के रास्ते में जितने भी दुकानदार हैं, ठेले वाले हैं, खोमचे वाले हैं, उन्हें अपना नाम लिखना पड़ेगा। आपने कभी देखा होगा कि आपके मोहल्ले में सब्जी बेचने वाला क्या नाम का है, आप नहीं जानते होंगे। फल आप किससे खरीद रहे हैं, यह भी आप नहीं जानते होंगे। लेकिन मुजफ्फरनगर प्रशासन यह आदेश निकालता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार यह आदेश निकालती है कि कावड़ यात्रा के रास्ते में आने वाले जितने भी दुकानदार हैं, सबको अपना नाम लिखना होगा। दरअसल ऐसा सिर्फ धार्मिक बंटवारे के लिहाज से देखा जा सकता है, क्योंकि कावड़ यात्रा का इतिहास 2, 4, 5, 10, 15, 100 साल पुराना नहीं, हजारों साल पुराना है। आपको पता नहीं, शायद कावड़ लाने वाले अधिकांश लोगों को भी यह बात पता नहीं होगी कि कावड़ यात्रा की शुरुआत क्यों हुई और सबसे पहले कावड़िए किसे माने जाते हैं। तो बता देता हूं, कावड़ यात्रा की शुरुआत भगवान परशुराम ने की थी। जी हां, त्रेता युग में भगवान परशुराम हुए थे और त्रेता युग हजारों साल पहले आया था। और जब गढ़मुक्तेश्वर से गंगा का पानी लेकर भगवान परशुराम आए थे और पूरा महादेव उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश के पूरा महादेव में उन्होंने जलाभिषेक किया था। और उसके बाद से कावड़ यात्रा लगातार चली आ रही है, परंपराएं चली आ रही है। और इससे पहले भी कावड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर और देश के अलग अलग कोने में जाती रही है, और जहां से भी वे गुजरती रही है वहां हर धर्म के लोग रहते हैं। मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, और बहुत सारे ढाबों पर, रेस्टोरेंट पर जो मुस्लिमों के हैं, वहां कावड़ियों के लिए बाकायदा बहुत पानी पीने की व्यवस्था की जाती है, शरबत की व्यवस्था की जाती है, खाने की व्यवस्था की जाती है, भंडारे लगाए जाते हैं। लेकिन हजारों साल से चली आ रही इस यात्रा पर कभी कोई उंगली नहीं उठी, कभी कोई धार्मिक बंटवारे वाली बात नहीं आई। लेकिन अचानक अब धार्मिक बंटवारे की बात आ गई है। दरअसल यह सिर्फ नाम लिखाने तक सीमित होने वाली बात नहीं है। यह दरअसल एक धर्म के लोगों के एक तरफ करने की एक बड़ी साजिश मानी जा सकती है कि एक धर्म के लोगों का आर्थिक बायकॉट कर दिया जाए। अब राजनीतिक पार्टियां सवाल तो उठा रही हैं, लेकिन क्या इस धार्मिक बायकॉट को जो किया जा रहा है इस आदेश के जरिए, उसे माना जाने वाला है? क्या इस आदेश से तमाम हिंदू खुश होंगे? क्या भगवान शिव के आप अभिषेक करने के लिए कावड़ लेके जा रहे हैं, लेकिन आपके मन में एक धर्म विशेष के लिए नफरत भरी जा रही है, और आप धर्म के नाम पर कावड़ उठाकर और कावड़ जब चढ़ाएंगे भगवान शिव के और धार्मिक बायकॉट के साथ में, तो क्या आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं? मैं भी हिंदू हूं, शिव मंदिर भी जाता हूं, जल भी अर्पित करता हूं, लेकिन मेरे मन में अभी तक कभी यह नहीं आया कि मैंने फल किससे खरीदा, मैंने खाना कहां खाया, मैं दूध कहां से लेता हूं। लेकिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार और अब उत्तराखंड सरकार ने हरिद्वार में ऐसा ही आदेश लागू कर दिया है। अब कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है,
समाजवादी पार्टी भी इसका विरोध कर रही है, बसपा भी इसका विरोध कर रही है। लेकिन क्या इस विरोध से यह धार्मिक बायकॉट की भावना खत्म हो जाएगी? साथियों, एक नया फरमान आया है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जितने भी फल सब्जी बेचने वाली रेहड़ियां हैं, स्टॉल्स हैं या ढाबे रेस्टोरेंट्स हैं, ये खाने के ढाबे हैं, तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हो सकता है इसमें जाति भी हो, मंशा में, इनके मंशा में यह हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है, यह सब हो सकता है, बिल्कुल संभव है। लेकिन हमने इसका कल जब विरोध किया तो जवाब आया, जब हलाल लिखा होता है तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं होती। जब शुद्ध शाकाहारी ही लिखा होता है तब भी हम नहीं पूछते कि साहब ये शुद्ध शाकाहारी जिस रेस्टोरेंट के बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका मालिक क्या हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, सिख है, क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें शुद्ध शाकाहारी खाना है, हम जाकर खा लेते हैं। अब आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में कहीं ट्रैवल करते हैं, कोशर फूड, तो ज्यूज को मालूम है, हमारे लिए कोशर फूड जिनको खाना है वो खा सकते हैं। वो पूछते तो नहीं है ना कि शेफ कौन है, जू है या क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या हिंदू है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल इस विरोध के बाद भले ही यह आदेश वापस ले लिया जाए, किसी भी दुकान पर नाम लिखने की जरूरत ना पड़े, लेकिन मन के अंदर एक बंटवारा जो पैदा करने का यह प्रयास हुआ है, क्या कोई हिंदू इसे स्वीकार कर रहा है? क्या सभी हिंदू इसको स्वीकार कर रहे हैं? दरअसल सरकारें जब शपथ लेती हैं, मुख्यमंत्री जब शपथ लेते हैं, मंत्री जब शपथ लेते हैं, तो बहुत स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि संविधान में प्रदत्त अधिकारों की रक्षा करूंगा। लेकिन क्या संविधान में ऐसा लिखा है कि आप इस तरह का प्रयास करें कि धार्मिक बंटवारा हो? यह खुलेआम बंटवारा हो रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अभी लोकसभा चुनाव में और उससे पहले भी लगातार हिंदू मुस्लिम के बीच खाई बड़ी करने का प्रयास होता रहा, यह सिर्फ एक राजनीतिक मसला भर है। लेकिन इस उन्माद को, इस बंटवारे को धीरे धीरे बजाय इसकी खाई पाटने के, इस खाई को बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। इस प्रयास से होगा क्या? सिर्फ एक राजनीतिक दल एक धर्म विशेष की बात करेगा और उस धर्म विशेष की बात करने के साथ कोशिश करेगा कि वह धर्म विशेष एकजुट होकर उसके पक्ष में वोट करे। इससे पहले भी बहुत सारे जगह यह प्रयास होते रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री इस तरह की बातें करते हैं, देश के गृह मंत्री इस तरह की बातें करते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन शायद देश की जनता इस धार्मिक बंटवारे को पसंद नहीं करती। यही कारण है कि जिस उत्तर प्रदेश में यह आदेश निकला है, जहां हिंदू मुस्लिम की बातें बहुत हुई हैं, उस उत्तर प्रदेश में जहां 80 लोकसभा की सीटें हैं, उन 80 लोकसभा की सीटों में जिस राज्य सरकार ने यह आदेश निकाला है कि कांवड़ियों के रास्ते में आने वाले दुकानदारों को नाम बड़ा बड़ा लिखना होगा, उस सरकार के सांसदों को आम जनता ने हराया। क्या वे हराने वाले सिर्फ मुस्लिम थे? क्या हिंदुओं ने उस सरकार के खिलाफ वोट नहीं किया? तो फिर यह आर्थिक बायकॉट एक धर्म का क्यों किया जा रहा है? दरअसल इसके पीछे सिर्फ राजनीति चमकाने का प्रयास है, क्योंकि जब भी धार्मिक यात्राएं निकलती है, वह चाहे कांवड़ यात्रा हो, वह चाहे हनुमान जयंती की यात्रा हो, वह चाहे और कोई धार्मिक यात्रा हो, अब एक परंपरा शुरू हुई थी जब मुस्लिम खड़े होते हैं रास्ते में, फूल बरसाते हैं, और जो आरएसएस बीजेपी का एक प्रमुख अंश कहा जा सकता है, वह जब पथ संचलन करता है, जयपुर की सड़कों पर हमने देखा है, उस पथ संचलन में भी मुस्लिम फूल बरसाते हैं। जब कोई धार्मिक बंटवारा मनों में नहीं है, तो इस तरह के आदेश निकालकर यह धार्मिक बंटवारा क्यों हो रहा है? अब मान लीजिए अब्दुल फलों का ठेला लगा रहा है, वह आम बेच रहा है, वह केला बेच रहा है, अब्दुल बेच रहा है, लेकिन वह किसके बगीचे से केला लाया, किसके बगीचे से आम आया, क्या उस आम पर लिखा है? क्या आम, केला या सब्जियां वे भी धार्मिक आधार पर बगीचे में उगाई जाएंगी? क्या लिखा जाएगा कि यह फला के बगीचे का आम है,
ये फला बगीचे का आलू है, और क्या उसी आधार पर यह सब कुछ होगा? एक बार सोचकर देखिए कि देश में जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात होती है, उस देश में इस तरह की आदेश अगर कोई सरकारें निकालती हैं, तो फिर उन सरकारों के दिमाग में क्या चल रहा होगा आप सोच सकते हैं। जहां खाइयां बांटने की जरूरत है, वहां खाइयां बढ़ाने के लिए ऐसे आदेश निकाले जा रहे हैं, और वह भी तब जब हजारों साल से चली आ रही परंपरा कावड़ यात्रा की, इस कावड़ यात्रा में आज तक ऐसा नहीं हुआ जब इस तरह के आदेश निकले हों। और जो सरकारें आदेश निकाल रही हैं, खुद वे 7 साल से उस राज्य में सरकार चला रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 साल से मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। उससे पहले वे 5 बार सांसद रहे हैं उत्तर प्रदेश से। आज तक इस तरह के आदेश कभी भी किसी सरकार ने नहीं निकाले, लेकिन इस तरह के यह आदेश इस धार्मिक बंटवारे को बढ़ाने वाले साबित होंगे। इसमें आगे बढ़कर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए कि क्या इस तरह के आदेश उनके पार्टी की कोई सरकार निकाल रही है तो क्या उस आदेश को रोकना चाहिए। नहीं रोकना धार्मिक बंटवारा होगा। इस देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों की अलग अलग धर्मों की मान्यता है। सभी धर्मों की मान्यता बराबर है। कोई किसी धर्म का अनादर करके अपने धर्म में अगर बड़ा बनना चाहता है तो मेरे लिहाज से वह बड़ा नहीं हो सकता। दरअसल सनातन और हिंदू धर्म तो है ही वो जो सभी धर्मों को अपने में समावेश कर ले, लेकिन सनातन और हिंदू धर्म को इस तरह से नफरत का धर्म बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे आदेश जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों ने निकाले हैं, यह किसी भी लिहाज से, धार्मिक लिहाज से सही नहीं माने जा सकते। और अगर ऐसे आदेश पर रोक नहीं लगी और यह धार्मिक आधार पर आर्थिक बायकॉट किया जाता रहा और अगर इसे बढ़ावा मिला तो देश में नफरत का बीज आगे बढ़ेगा। और आपको याद होगा कि संसद का वह भाषण, मैं बार बार उसको रिपीट करता हूं, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने दिया था कि हिंदू धर्म कभी भी हिंसा फैलाने वाला नहीं है, वह नफरत फैलाने वाला नहीं है। और शिव जी की फोटो दिखाकर राहुल गांधी ने कहा था कि शिव जी का त्रिशूल अहिंसा का प्रतीक है, लेकिन उन्हीं शिव जी के लिए गंगा का जल लेकर अभिषेक करने के लिए जाने वाले कांवड़ियों के रास्ते में जितने भी दुकानदार हैं उनको इस तरह का नाम लिखने का कहना सिर्फ आर्थिक बायकॉट करना एक धर्म विशेष के लोगों का प्रयास है। और इस प्रयास में क्या धर्म बड़ा होगा, क्या सनातन धर्म के प्रति लोगों की आस्था बढ़ेगी, यह बड़ा सोचनीय प्रश्न है जिस पर सरकारों को सोचना चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के।